आज मैं रेकरिंग पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है एक बार मैं लिख लेता हूं। 0.47 और इसमें बार दिया हुआ है, इसका मतलब 47 रिपीट कर रहा है। 47 47 47 रिपीट कर रहा है, तो इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में कैसे बदलेंगे? और पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, इसमें जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो 47 दिया हुआ है। अब यहां पर आपको समझना है, बार दो संख्या में दिया हुआ है तो बटे में 2 रख देना है। भिन्न में बदल गया। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, अगर कटने वाला नहीं है तो आंसर हो गया। तो इसका आंसर देख लीजिए कहां पर है, 47/99। 47/99 बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, इसमें क्या दिया हुआ है 0.12 और इसमें बार दिया हुआ है यानी कि 12 यानी कि 12 में बार दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 12 को ज्यों का त्यों लिख लेना है। 2 अंक में बार दिया हुआ है तो बटे में 2 रखना है। अगर 1 में बार रहता तो 1 रखेंगे, अगर 3 में बार रहेगा तो 3 नीचे में रखेंगे। तो यहां पर 2 अंक में बार है तो नीचे में 2 रखेंगे। इसका आंसर हो गया। अगर इस रूप में आंसर दिया हुआ है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर काट के दिया हुआ है तो आपको काट लेना है। तो यहां पर कटेगा, कितने से कटेगा? तो 3 से तो कटेगा। 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी कि इसका आंसर हो गया 4/33। तो देख लीजिए किस रूप में दिया हुआ है, तो 4/33 के रूप में दिया हुआ है। सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, अब यहां पर थोड़ा सा अंतर है। 0.18 और बार जो दिया हुआ है 18 में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 8 में बार दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें भी जो संख्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो यहां पर एक अंक में यानी कि 8 में बार दिया हुआ है और 1 में नहीं दिया हुआ है, तो जिसमें नहीं दिया हुआ है उसको टोटल में माइनस कर देना है, यानी कि 18 में 1 माइनस करेंगे। अब आपको समझना है बटे में। तो मैंने क्या बोला था कि अगर एक ठो संख्या में बार है, अगर 1 अंक में बार है तो 1 9, 2 अंक में बार है 2 अंक में बार है तो 2 9, 3 अंक में बार है तो 3 9, लेकिन यहां पर 1 अंक में बार दिया हुआ है तो 1 रखेंगे। अब यहां पर 1 अंक में बार नहीं है, उसके लिए 0 बैठाएंगे। यही काम करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में घटाने पर 17 और नीचे में क्या है 90 है, तो कटेगा नहीं। इसका आंसर हो गया है। तो सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। इसमें क्या बोला है देखिए, अब आप बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ है 0.576 और बार जो दिया हुआ है 6 में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, संख्या जो भी दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो 576 है, तो 1 अंक में बार है तो क्या करेंगे, यानी कि इसमें बार नहीं है तो आपको क्या करना है, जिसमें बार नहीं है तो टोटल में उसको घटा देना। यानी कि 57 में बार नहीं है तो आपको 57 को घटाना होगा। अब बटे के लिए समझना है, डिनोमिनेटर यानी कि हर के लिए समझना है। तो हर में क्या करते हैं, यानी कि 1 अंक में बार है उसके लिए 1 लेंगे। अब 2 अंक में बार नहीं है उसके लिए 2 0 बैठा देंगे। यही काम करते हैं। अब यहां पर समझिए, तो ऊपर में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 दाई 10 तो 16 हो गया। 16 9 7 16 होता है ना, तो यहां पर बच जाएगा 9 और यहां पर 6 में 5 तो यहां पर 1 और यहां पर 5 होगा। इसके बाद बट्टे में 9 और 0 0। देख लीजिए कि आंसर किस रूप में है, तो इस रूप में है ना। देखिए 519/900 तो इसका राइट आंसर है। अगर कटने वाला है, काट के लिखा हुआ है तो काट लेना है आपको। तो आंसर मिल चुका है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है 0.1254, तो 54 में बार दिया हुआ है। इसका मतलब 1 2 के बाद 54 54 54 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। बार देने का मतलब यही है। अब यहां पर समझिएगा तो क्या करेंगे, तो जो संख्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो इतना दिया हुआ है, तो इसमें बार है और इसमें बार नहीं है तो आपको घटाना होगा 12 घटा लीजिए। इसके बाद डिनोमिनेटर के लिए यानी कि हर के लिए क्या करेंगे, तो 2 संख्या में बार है तो उसके लिए 2 नीचे में रखेंगे, और 2 संख्या में बार नहीं है उसके लिए 00 बैठा देंगे। यही काम करते हैं। अब घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद कितना आता है, यहां पर 2 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर
5 में 1 घटाएंगे तो 4 होगा और यहाँ पर 12 होगा और बट्टे में 9900 होगा। अब देखते हैं कि इस रूप में है या नहीं। अगर इस रूप में नहीं होगा तो आपको काट लेना है। देखिए अगर कटेगा या नहीं कटेगा, सबसे पहले मैं आंसर मिला लेता हूँ। 12 42 9900 तो सी, हाँ क्या है, सी नहीं, कहाँ पर है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर मतलब कि काट के लिखा हुआ है, इस रूप में नहीं है ना, तो काट लीजिए। कितने से कटेगा, ये तो 9 से कटेगा, लेकिन ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा तो आपको चेक कर लेना है। तो 2 4 6 2 8 1 9 यानी कि 9 से कटेगा। सभी को जोड़ने पर 9 आया, इसका मतलब 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो 9 से इसको सबसे पहले काट लेना है। तो 9 से मैं इसको काट रहा हूं, तो 9 एकम 9, 9 4 13, तो 4 बच गया है, 12 में 4 बच गया है तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, मैं एक बार फिर से मिला लेता हूं। तो 9 9 3 12 9, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, यहाँ पर मैंने 13 समझ लिया, तो 9 से काटे ना, तो 9 एकम 9, 9 3 12, 3 बच रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 बैठा लेता हूँ, यहाँ पर 3 और ये 4 को मैं उतार लेता हूँ। अब इतना है, तो 9 3 27, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 3 27। अब इसको घटा लेते हैं, 27 तो कितना बचेगा, तो 1 दाएं 10 14, तो यहाँ पर 7 बचेगा और लास्ट में 2 है, 72 हो गया। 9 8 72, अब इसको 9 से काटेंगे तो 11 9 99 और 2 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो फिर से काटेंगे, कितना से काटेंगे, तो 2 से काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, हाँ 2 से नहीं, हाँ 2 से ही कटेगा। 2 6 12, यहाँ पर 1 बच गया तो 18, 2 9 18 और बटे में 2 5 10, 1 बच गया, फिर से 2 5 10 और 1 0। देख लीजिए 69/550, 69/550 यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए पॉइंट से पहले, दशमलव के पहले अब यहां पर संख्या आ गया है, तो क्या करेंगे, तो मैं एक बार लिख लेता हूं 1.27 और ये 27 में बार दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट के बाद 27 रिपीट कर रहा है, 27 27 इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं 2 तरीका बताऊंगा, सभी तरीका को सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको आप जैसे पॉइंट से पहले जो संख्या है ना, तो उसको बिल्कुल आप अलग में रख दीजिए या प्लस में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए अब सिर्फ इसको चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 27 है और मतलब कि 27 यानी कि 2 अंक में बार लगाया हुआ है, तो नीचे में 99 रखेंगे, यही काम तो करते आ रहे हैं ना इससे पहले। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर पूर्णांक में तो नहीं है, अगर पूर्णांक में रहता तो आप लिख सकते थे। अब यहां पर देखिए कट रहा है, तो मैं एक बार दिखा देता हूं, यहां पर तो 1 है और यहां पर कटेगा तो 9 से काटेंगे, तो 9 3 27 और 9 11 9 99, काटने पर इतना होगा। अगर पूर्णांक में रहता तो क्या होता, अब यहां पर देखिए जैसे 1 प्लस इतना है तो आपको एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी आपको क्या करना है, 1 को इसके साथ चिपका देना है, रख देना है, तो क्या हो जाएगा 1.3/11, इस तरीके से आंसर होगा अगर पूर्णांक में रहेगा तब। लेकिन पूर्णांक में नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं, तो इस तरीके से होगा। लेकिन अब यहां पर पूर्णांक में नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल में सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि देखिए अब इसको आपको क्या समझना है, 1.27/99, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि इसको गुना करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 99 एकम 99 और 27 कितना हो जाएगा, यानी कि 126, 126 और बटे में 99, यही तो होगा। आंसर आ गया है, देख लीजिए 126/99, तो मैंने कहां पर लिखा 126/99। देखिए इस तरीके से आंसर आ गया है, इस रूप में भी दिया हुआ रह सकता है, या फिर देखिए यहां पर 11 एकम 11 और 3 14 यानी कि 14/11 भी हो सकता है। अगर हम इसको काटेंगे, अगर इसको हम काटेंगे तो इतना ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर काट कूट नहीं किया है, तो आपको ध्यान देना है कि किस रूप में दिया हुआ रहेगा। 2-3 रूप है कि दिया हुआ रह सकता है। देखिए अगर डायरेक्ट इस रूप में दिया हुआ है ना, अब आपको समझना है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है मतलब कि काट के दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर काट के नहीं दिया हुआ है ना, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये तो टेक्निक समझ में आ गया होगा। अगर काट कूट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ये टोटल को लिख लीजिए, जैसे 1 2 7 है। अब क्या करेंगे, तो इसमें बार नहीं है ना, तो इसको घटा दीजिए और बटे में जो रखते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद वाला संख्या को ध्यान देना है। तो पॉइंट के बाद में कितना 27 है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और दोनों में बार लगा हुआ है, यानी कि 2 अंक में बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 99 आपको रखना होगा, यानी कि 127 में
एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 126/99। यही काम करना था। देखिए देखते के साथ आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक बार समझना होगा, समझने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ही मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो मैंने ये जो टेक्निक बताया, क्यों बताया, अगर काट कूट के नहीं लिखा हुआ है तो ये टेक्निक को यूज करिएगा तो डायरेक्ट में आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से आपको यूज करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। इसमें क्या बोला है, देखिए भिन्न में बदले, तो यहां पर दिया हुआ है 2.357 और ये सभी में बार है ना, सभी में है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें काट कूट कहीं पर नहीं किया है। अब कैसे समझेंगे काट कूट किया है या नहीं किया है, तो देखिए जब इसको चेंज करेंगे तो 3 अंक में बार है ना, तो बटे में 999 होगा, यानी कि 3 ठो 9 होगा। तो देखिए नीचे में 3 ठो 9 है ना, इसका मतलब काट कूट नहीं किया है। तो काट कूट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, देखिए टोटल आप लिख लीजिए 2357 और इसमें बार नहीं है तो इसको आप घटा दीजिए और बटे में जब भी आप डिनोमिनेटर के लिए काम करते हैं, हर के लिए काम करते हैं, नीचे वाला के लिए काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद में क्या है, 3 अंक है और तीनों में बार दिया हुआ है, तो आपको 999 रख देना है, यही काम करना है बस। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें बार नहीं है तो इसके लिए 0 बैठाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 0 भी बैठाते थे ना। तो मैंने क्या बोला कि जब भी हर के लिए आप लिखते हैं, जब भी आप डिनोमिनेटर के लिए लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया है। तो यहां पर देख लीजिए कितना है, 2 3 5 और 7 में 2 घटाएंगे तो यहां पर 5 बचेगा और बटे में 999। देखिए इस तरीके से आ गया है। तो 23 55 99। अब इतना आने के बाद देखिए इस रूप में दिया हुआ था आंसर, इसलिए मैंने इस टेक्निक को यूज किया। अगर पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा, कहीं कहीं पर इसी प्रश्न को पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, अब यहां पर समझ लीजिए। तो इसका आंसर मिल चुका है, कहां पर है, 23 55 99, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगर पूर्णांक में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है ना, ये जो 2 है, 2 को बिल्कुल अलग ही रहने दीजिए, प्लस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ चेंज कीजिए। तो इसको चेंज करने के लिए तो जानते ही हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 300 कितना है, 357 है, तीनों में बार लगा हुआ है, तो बटे में 999 रखेंगे, यही काम करेंगे। तो देखिए अगर पूर्णांक की बात, पूर्णांक में अगर दिया हुआ रहेगा तो हो सकता है। अब यहां पर देखिए इसको क्या करना है, कहीं पर भी अगर 2 + 1/3 है तो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद फिर से आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या होगा, डिवाइड करने का, एलसीएम लेने का टेंशन नहीं है। इसको जोड़ना है ना, बस इसको चिपका दीजिए। चिपका दीजिए कहने का मतलब 2.1/3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर बस इसको यहां पर चिपका दीजिए, यानी कि 2 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 357 और बटे में 999, यही हो जाएगा अगर पूर्णांक में है। तो अगर ये कटने वाला है तो काट के भी और शॉर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोला है, एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलना है तो भिन्न में कैसे बदलेंगे आप जानते हैं। तो यहां पर लेकिन समझिएगा, यहां पर 00 है, 3.0072 और 72 में बार दिया हुआ है, भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे। तो अब यहां पर आपको देखना है कि पूर्णांक में है या नहीं। अगर पूर्णांक में रहता तो 3 को अलग ही लेके चलते तो और भी आसान होता, लेकिन पूर्णांक में नहीं है ना। तो पूर्णांक में नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान है, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहेंगे आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी काट के लिखा हुआ है, देखिए अब दोनों तरीके से आ रहा है। जैसे किस में नहीं काटा है, यानी कि डी ऑप्शन में नहीं काटा है, लेकिन ऊपर में 72 तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। और ऊपर में बाकी सभी में देखें, ए बी सी में, तो सब में काट के लिखा हुआ है। इसका मतलब तो आप क्या करेंगे, काट के लिखा हुआ है तो सबसे अच्छा है कि ये पूर्णांक को आप इधर रहने दीजिए। तो 3 प्लस और इसको आप कैसे लिखेंगे, यानी कि 0072 और बटे में क्या लिखेंगे, तो बटे में 2 अंक में बार लगाया हुआ है तो आपको 2 9 रखना है, और 2 अंक में बार नहीं है तो इसके लिए 00 बैठाना होगा। ये काम तो करेंगे। और ये गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर 00 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये काम करने के बाद हटा सकते हैं, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 से ये कटेगा, 8 9 72, ध्यान दीजिएगा 8 9 72 और इसको काटेंगे 8 9 72 और 9 11 9 99, ये हो गया ना। तो यहां पर कितना आया, 3 प्लस और भी कटेगा, मतलब कि 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा।
तो यहां पर मैं काट लेता हूं, 2 चौके 8, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, ध्यान दीजिएगा 4 दूना 8, 8 3 11, यानी कि तो यहां पर कितना हो गया, 4 से काट रहे हैं ना, तो 3 बच गया, 30 हो गया, तो 4 सते 28, यहां पर हो गया 4 सते 28, कितना बच गया 2, और 4 पचे 20, यानी कि इतना हो गया। तो 2/275 है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए इस रूप में तो नहीं है, अगर पूर्णांक में रहता तो पूर्णांक में रहता तो दिया हुआ रहता 3/2/275 दिया हुआ रहता, लेकिन पूर्णांक में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, अब इसको पूर्णांक को तोड़ देंगे, पूर्णांक को हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, इसको गुना करिए, इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, यही काम तो करेंगे ना। यानी कि आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है, 3/2/275 है, तो इसको पूर्णांक को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो गुना कर लेते हैं। तो 3 पचे 15 के 5, और 3 सते 21, 3 सते 21 और 1 22, और 3 दूना 6, 6 दू 8, 6 दू 8, और ये 2 को जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा 827 हो जाएगा। तो ऊपर में 827 और बटे में 275, देख लीजिए राइट आंसर आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक बार सीख लिए, समझ लिए, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी प्रश्न का आंसर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है कि काट के नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है कि पूर्णांक में दिया हुआ है, हो सकता है कि काट के लिखा हुआ है लेकिन पूर्णांक में नहीं है। तो देखिए अगर पूर्णांक में दिया हुआ रहता तो इस रूप में रहता, अगर पूर्णांक में नहीं दिया हुआ है तो इस रूप में है। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। और चलते हैं आगे। 9 नंबर, इसमें क्या बोला है देखिए, तो इसमें 0.136 दिया हुआ है और 36 में बार लगाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो और भी कोई टेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना है 136 लिख लेना है। इसके बाद एक में बार नहीं है, जिसमें बार नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, टोटल में घटाते हैं। अब बटे के लिए समझना है, तो बट्टा में क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में क्या काम करते हैं, तो यहां पर 2 अंक में बार लगाया हुआ है, इसके लिए 2 9 रखेंगे। अगर 3 अंक में बार रहेगा 3 ठो 9, 4 अंक में बार रहेगा तो 4 ठो 9, ये तो समझ रहे हैं। और 2 अंक में बार है तो 2 ठो 9, और 1 अंक में बार नहीं है उसके लिए यहां पर 0 बिठाते हैं, समझ लीजिएगा। अगर 1 अंक में बार नहीं है तो 1 0, 2 अंक में बार नहीं है तो 2 0, ये तो समझ गए हैं। तो यहां पर कितना आ रहा है, तो ऊपर में 135 बट्टे कितना हो जाएगा 990। देख लीजिए इस रूप में अगर आंसर है तो सही है, तो 135। अब यहां पर नहीं है तो क्या करेंगे, अब इसको काटना पड़ेगा। कितना से काटेंगे, तो 5 3 8 1 9, यानी कि 9 से कटेगा। तो 9 से काटने पर क्या होगा, 9 एकम 9, 9 4 13 होता है ना, तो 45 हो गया। 9 पचे 45 और बट्टे में इसको काटेंगे 9 से, 11 9 99 और 1 0, फिर से काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, और यहां पर कितना बच गया है 5 दूना 10 और 1 बच गया 5 दूना 10, इतना, यानी कि 3/22। देखिए इस तरीके से आंसर आ गया। तो एक बार सीखना होगा, समझना होगा। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहां पर देखिए इसी तरह का प्रश्न, जितना भी मैंने प्रश्न को सॉल्व किया उसमें क्या क्या कहा जा सकता है, भिन्न में बदलिए या P/Q के रूप में बदलिए। कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है P/Q के रूप में लिखिए, तो P/Q का मतलब ही भिन्न होता है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सीख लेना है। तो इसको भिन्न में लिखना है, यानी कि इसके बराबर कौन सा भिन्न होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 0.39, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0 पॉइंट क्या है 39 का बार, यानी कि 0.39 और 39 रिपीट हो रहा है तो बार लगा देंगे। तो इसी रिपीटेशन के लिए तो यहां पर बार यानी कि रेकरिंग का चिन्ह लगाते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, भिन्न में बदलना है तो 39 लिख दीजिए, और बटे में दोनों में बार है तो क्या करेंगे 99 रख देंगे। आंसर इस रूप में भी हो सकता है। अगर इस रूप में नहीं दिया हुआ है तो काट के दिया हुआ रहेगा। देख लीजिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी कि इसी दोनों में से कोई आंसर तो होगा। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 39/99, 39/99 सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न एक बार इसको भी समझ लीजिए। तो
रेकरिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप एक बार सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर कभी मिस्टेक नहीं होगा। इसमें क्या है 0.666 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 0.6, इसमें बार लगा दीजिए। अब इसी को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए तो यहां पर पॉइंट से पहले तो कोई अंक है ही नहीं, कोई संख्या तो है ही नहीं, तो आपको 6 है, 6 लिख लीजिए और 6 में बार लगाया हुआ है, एक अंक में बार है तो 1 ठो 9 रखना है, यही काम तो करना है। अगर काट के लिखा हुआ है तो काट के लिखिए, तो कितना हो जाएगा काटने पर, यानी कि 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, काटने पर इतना आएगा। देख लीजिए इसी दो में से कोई तो आंसर होगा, तो 6/9 तो कहीं पर नहीं है, तो 2/3 कहां पर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।